ऑकवर्ड सिचुएशन। बाथरूम के अंदर अनन्या बाथटब में खड़ी हुई। पानी की बूंदें अभी भी उसके चेहरे पर थीं। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वो किसी जलपरी की तरह नजर आ रही थी। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसके हाथों की पोजीशन अब भी वही थी जब उसने अर्पिता पर पानी फेंका था। अर्पिता जो ठीक अनन्या के सामने खड़ी थी, पूरी गीली हो चुकी थी और उसके कपड़े भी पानी से भीग चुके थे। जमीन पर बिखरा हुआ पानी भी उनके बीच हुई पानी की लड़ाई का सबूत दे रहा था। अचरज की बात तो ये थी कि न कि उसने सिर्फ अनन्या को नहलाया, बल्कि उसके साथ पूरा समय खेलने में भी बिताया। अर्पिता के सीने पर संजय की नजर पड़ने से पहले उसने उसका चेहरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अर्पिता ने ये खुद भी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन पानी में भीगने के बाद उसका वो व्हाइट टॉप बहुत पतला और ट्रांसपेरेंट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कुछ पहना ही नहीं हो। संजय लगभग सब कुछ देख चुका था, जो शायद उसे देखना भी चाहिए था और शायद नहीं भी। किसी वजह से संजय को अजीब महसूस होने लगा और उसके हैंडसम चेहरे पर वो शरारत भरा लुक आने लगा। अर्पिता से अपनी नजर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी नजरें वहीं जा रही थी। अर्पिता की उसकी ओर बढ़कर कहने लगी, मिस्टर संजय, अनन्या नहा चुकी है, लेकिन आपका बाथरूम थोड़ा गीला हो गया है। मैं उसे कपड़े पहना दूं, फिर मैं ये सब कुछ साफ कर दूंगी। संजय अपनी नजरें झुकाकर अर्पिता के इनोसेंट और खूबसूरत चेहरे की ओर देखने लगा। अचानक उसे अपने दिल में बहुत अजीब महसूस होने लगा। उसने पलटकर टॉवल लिया और अर्पिता पर डाल दिया। अर्पिता को डर लग रहा था कि वो गुस्से में कहीं उसे चिल्ला ना दे, क्योंकि उसने उसके बाथरूम में इतना पानी फैला दिया था। वो सावधान हो गई जब उसने संजय को अपना हाथ उठाते हुए देखा, लेकिन उसे शौक तब लगा जब संजय ने उसके सर पर वो टॉवल डाला। उसने जल्दी से उस टॉवल को लिया और अपनी ओर लपेट लिया। बच्चे तो नहाते समय पानी फैलाते ही हैं, और मैंने कह दिया ना कि मैं ये सब साफ कर दूंगी। अर्पिता ने जल्दी में अपनी बात खत्म की, लेकिन उसे समझ आया कि उसके सामने खड़ा इंसान बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रहा था। मिस्टर संजय, आप ठीक तो है ना? अर्पिता ने तो सिर्फ उसका बाथरूम खराब किया था। इतनी सी बात के लिए गुस्सा होना और फिर चुप हो जाना, यहाँ तक कि उसकी ओर देखना भी नहीं, ये कौन सी बात हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि संजय को सफाई से बहुत ज्यादा प्यार हो? जब संजय ने अर्पिता की बात सुनी, उसने अपना सिर उठाया। अगले ही पल उसने अपनी आईब्रो कसी जब उसने देखा कि उसने खुद पर से वो टॉवल हटा दिया था। अर्पिता अपने भीगे हुए कपड़ों में बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही थी। संजय ने फाइनली जबरदस्ती अपने मुंह से शब्द निकालते हुए अर्पिता से कहा, टॉवल को अपने ऊपर अच्छे तरीके से लपेटो। मैं नहाई नहीं हूँ, तो मुझे टॉवल की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि अर्पिता अपनी बात खत्म कर पाती, उसने संजय की नजरों का पीछा करते हुए नीचे देखा। जब उसने देखा कि उसके व्हाइट टॉप से सब कुछ नजर आ रहा था, तो उसकी बातें बीच में ही रुक गईं। ऐसा लग रहा था समय थम गया हो। वो कुछ देर तक यूं ही संजय को घूरती रही और अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई। टॉवल को अपने ऊपर लपेटकर उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। मैं अपने रूम में कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, तो मैं अनन्या को आपके भरोसे छोड़ रही हूँ। अर्पिता ने संजय की ओर वापस पलटकर देखने की हिम्मत भी नहीं की और अपना सिर झुकाकर उसके कमरे से चली गई। हालांकि पूरा फ्लोर पानी की बूंदों के साथ गीला हो चुका था। अर्पिता, जो बहुत परेशान थी, रूम से जाते वक्त उसका पैर पानी पर फिसल गया और वो सीधा संजय की बाहों में जा गिरी। संजय दरवाजे के पास खड़ा था। वो इतनी जोर से संजय की ओर गिरी थी कि दरवाजे से टकराने की आवाज भी बहुत तेज थी। क्या था ये? संजय के रूम में कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। जब अर्पिता ने अपने सामने खड़े इंसान के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन देखे, तो उसे बस यही मन कर रहा था कि वो उसे जोर से थप्पड़ मार दे, उसकी शरारत के लिए। कोई गलती से खुद को किसी के सामने एक्सपोज कर दे, ये डरावनी बात नहीं थी, बल्कि वो दूसरा इंसान खुद ब खुद ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाता। मिस्टर संजय, जमीन पर पानी गिरने की वजह से फ्लोर बहुत चिकना हो गया है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तो तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? अपनी चिड़ी हुई आवाज में संजय अपने सामने खड़ी उस औरत को घूरने लगा जो अभी अभी उस पर गिरी थी। इससे पहले कि अर्पिता कुछ रिएक्ट कर पाती, संजय उसके पास गया और उसे रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया। अपने चेहरे पर वही खड़ूस एक्सप्रेशन लिए पलटकर वो वहाँ से चला गया।
गुस्से के अलावा उसके चेहरे पर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अर्पिता इतनी ज्यादा एम्बैरेस थी कि वो पूरी रात संजय के सामने नहीं आई थी। अनन्या को उसके रूम में सुलाने के बाद वो चुपचाप अपने रूम में जाकर कायरा के बारे में और इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगी। उसे ध्यान आया कि कायरा के फैशन शोज की तस्वीरों और वीडियो के अलावा उसकी और कोई तस्वीरें नहीं थी। जब उसने फिर से कायरा के मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो उसने उसे साफ साफ कह दिया कि कायरा कोई भी पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट नहीं करती है। अर्पिता ने अपने तकिए को बेड से उठाया और अपने गाल उससे दबाने लगी और टाटा टेक्नोलॉजी से दिए हुए प्रपोजल को बार बार पढ़ने लगी। उसे तब समझ आया कि क्यों टाटा टेक्नोलॉजी उसको अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कायरा सबसे अच्छी लगी। देश के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी टाटा टेक्नोलॉजीज के लॉन्च होने वाले नए प्रोडक्ट की खूबियों से बिल्कुल मेल खाती थी। हॉट, खूबसूरत और बिल्कुल यूनिक। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि कायरा ने कभी भी किसी भी पब्लिसिटी डील को एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर टाटा टेक्नोलॉजी उसे पब्लिसिटी करने के लिए मना लेती तो उनका प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही सुर्खियों में आ जाता। अर्पिता जैसी न्यू कमर भी इस बात को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रही थी अपने बिजनेस के लिए। हालांकि कहना आसान और करना मुश्किल होता है। कायरा तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अर्पिता ऐसा क्या करे कि वो इस डील के लिए हाँ कह दे। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं था कि उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दिया गया पहला टास्क ही वो पूरा ना कर पाए। अर्पिता अपनी टेबल पर अपना सिर झुकाकर कुछ सोचने लगी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जल्दी से प्रिया को एक मैसेज किया। प्रिया ने आधे घंटे के अंदर उसे टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई भी कर दिया। उस टेक्स्ट मैसेज में किसी का एड्रेस, समय और एक मैसेज लिखा हुआ था जो कह रहा था, मेरे मेल कलीग ने ये इन्फॉर्मेशन दी है जो कि कंफर्म नहीं है। अर्पिता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिया ने एक्चुअली कायरा के शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। अर्पिता ने टाइटली अपने फोन को पकड़ा और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसे अपनी सीट से कूदने का मन कर रहा था। फैन होने का पावर ही कुछ अलग है। भले ही मीडिया किसी इन्फॉर्मेशन का पता ना लगा पाए, लेकिन एक सच्चा फैन सब कुछ पता लगा लेता है। अर्पिता ने ये सोचते हुए राहत की सांस ली। आखिरकार उसे कायरा से उनकी पब्लिसिटी डील के बारे में बात करने का मौका मिलेगा। उसने अपना गिलास पानी पीने के लिए उठाया। जग से पानी की आवाज सुनते देख उसे सुबह संजय के बाथरूम में हुई बात याद आने लगी। बिना पानी को पिए उसने जग को वापस टेबल पर रख दिया और सीधा बेड में जाकर सो गई। ब्लैंकेट ओढ़कर वो खुद को सोने के लिए फोर्स करने लगी। अगली सुबह अर्पिता ने ऑफिस में रिपोर्ट किया और फिर बाहर जाने की परमिशन ली। प्रिया के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंचकर वो कायरा का वेट करने लगी, जहां उसकी आउटफिट्स की फिटिंग होनी थी। आज कायरा का कोई फैशन शूट नहीं था। वो वहां बस कुछ कपड़ों की फिटिंग्स चेक करने आई थी। जब अर्पिता वहां पहुंची तो उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो वहां बस सबसे पहली जगह पकड़ने के लिए आई थी। जैसे ही कायरा की आने की बारी आई, बहुत सारे फैंस का जमावड़ा वहां पहुंच चुका था। वो पूरा एरिया लोगों से भर चुका था। सबसे सामने खड़ी अर्पिता धक्का दिए जाने से खुद को बचा रही थी। ठीक 9 बजे एक व्हाइट कार वेन्यू के सामने आकर रुकी। इससे पहले कि अर्पिता देख पाती कि आखिरकार कार में है कौन, वहां खड़े कायरा के फैंस उसके लिए चीखने चिल्लाने लगे, कायरा, 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 आई लव यू, कायरा सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो। सब लोग चिल्ला रहे थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से सामने आया। अर्पिता अभी आगे जाने ही वाली थी कि उसे पीछे से रोक लिया गया। वो उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी, मैं यहाँ कायरा से किसी डील के बारे में बात करने आई हूँ। हमने इस तरीके के बहाने लाख बार सुने हैं, पीछे हटो। वहाँ खड़ा बॉडीगार्ड अर्पिता पर चिल्लाने लगा। अर्पिता कुछ कहने की कोशिश करने लगी पर उसे साइड में कर दिया गया। अभी बस गिरने ही वाली थी कि एक बेसबॉल कैप पहनी लड़की ने उसे संभालते हुए उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो?